गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैंने बोला था सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे, क्या आप लोगों ने कर लिया? उम्मीद है जो आप लोगों ने कर लिया होगा। एक बार इसे समझ लीजिए क्वेश्चंस को। क्या है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? यानी घनत्व। मास अपन वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हम मास देखेंगे और उसकी वॉल्यूम जो है वो देखा जाता है, यानी मास अपन वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसको अरेंज करना होता है, जैसे एयर है, एग्जस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इसको आप जो है ये ध्यान में रखें। जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी जो है उसके कंपैरिजन देखा जाता है। जैसे पानी में हनी को अगर हम डाल दें तो हनी जो है शहद क्या होगा, डूब जाएगा या फिर फ्लोट करेगा, ये देखना होता है। तो पानी को हम जो है सबसे मेन मानते हैं, पानी के डेंसिटी से ही कंपेयर करेंगे। अब जैसे सपोज दैट आयरन है, आयरन जो है पानी में अगर सिंक करता है तो इसका मतलब है जो आयरन की डेंसिटी जो है पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है, अधिक है। जो फ्लोट करेगा तो उसमें ये देखा जाएगा जो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब फ्लोट करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, जिस मीडियम में वो फ्लोट कर रहा है उसके डेंसिटी से कम है। सेकंड क्वेश्चन है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंस जो है आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, जितने भी मैटर्स के स्टेट हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फिर बी जो है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इसमें कमेंट करना है जो उसकी रिजिडिटी क्या है, यानी वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, कंप्रेसिबिलिटी दबता है या नहीं, फ्लूडिटी फ्लोइंग होता है या नहीं, फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर। तो ये आपको कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, मतलब इन सब चीज़ों पे कमेंट करना है। शेप पे, फिर काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी पे, ठीक है। उसके बाद गिव रीजन्स। कुछ क्वेश्चंस हैं रीजन वाले, जैसे अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ कैप्ट। गैस को जो है फिल किया जा सकता है कम्प्लीटली किसी भी वेसल्स में, किसी भी कंटेनर में। क्या रीजन है? अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्स पे वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। नंबर सी है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल जो है सॉलिड क्यों होता है, क्यों कहलाता है? नंबर डी, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। एयर में हम लोग आराम से हैंड को मूव करते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। लेकिन अगर हम सेम चीज़ करें सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के लिए तो हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, मूव ईजिली नहीं कर सकता। फोर्थ क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स का जो है जनरली क्या होता है, लोअर डेंसिटी होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, सॉलिड्स के कंपेयर में। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन आपने देखा होगा
वाटर में आइस जो है फ्लोट करता है। आइस जो है क्या है, सॉलिड है, वाटर जो है लिक्विड है। तो यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी जो है कम हो रही है वाटर से। फाइंड आउट वाई, तो इसका रीज़न हमें पता करना है। अब आप जो है इन सारे क्वेश्चंस का जवाब खुद जो है पहले ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तब तक जो है आप इसको, जो बच्चे नहीं किए हैं वो करेंगे, और जो किए हैं वो मुझे पहले दिखा देंगे। जो उनका आंसर सही है या गलत वो मैं एक बार चेक कर लूँगा। अब आइए एक नया टॉपिक, क्वेश्चंस है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है अपने अवस्था को चेंज कर सकता है? जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, क्या लिक्विड में चेंज हो सकता है? लिक्विड है तो गैस में चेंज हो सकता है। इसके लिए हमें जानना है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर की कितनी अवस्थाएं होती है? वाटर का जो है मेन जो है 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे मान लो पानी की अवस्था है सॉलिड, आप आइस को बोल सकते हैं। आइस क्या है? पानी का ही फॉर्म है। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, और लिक्विड जो है वाटर है, और गैस एज वाटर वेपर। मतलब पानी के तीनों अवस्था है, तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। सॉलिड का एग्जांपल क्या है? आइस। लिक्विड का वाटर ही रहेगा, और गैस का वाटर वेपर। तो अब आइए देखिए, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। क्या होता है मैटर के अंदर, इनसाइड, जब कोई अवस्था चेंज होती है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे उस मैटर के अंदर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। और ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स जो है उस मैटर के पार्टिकल्स का क्या होगा, इसको ध्यान में रखना है। हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और कितना, मतलब कैसे चेंज होता है, इसे भी ध्यान देना है। वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। अब इसका आंसर की आवश्यकता है, इजंट इट। अब देखो बच्चों, इस पे ध्यान देना है, जो आखिर कैसे होता है, क्यों होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट, इसके लिए कुछ एक्टिविटी किया जाए। जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे मेन होता है, किसी भी मैटर के अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसके लिए टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर जो है उस पर इफ़ेक्ट करेगा, असर करेगा, तब जाकर चेंज होगा। अब इसके लिए एक्टिविटी जो है 1.12 पर ध्यान दें। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। बीकर में 150 ग्राम आइस लें, एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। 150 ग्राम आइस लेना है एक बीकर में, और उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है लगा दें, मतलब सस्पेंड कर दें, ताकि बल्ब जो है आइस के कांटेक्ट में रहे। देखिए इस पिक्चर में, फिगर में बहुत अच्छे ढंग से दिखा रखा है। आयरन स्टैंड है, थर्मोमीटर भी है, और ग्लास स्टायरर भी है ताकि हिलाने के लिए। बीकर है, बीकर में आइस रखा हुआ है, और बर्नर भी है। बर्नर मतलब फ्लेम से उसको हीट करेगा, ठीक है। तो ये जो है फिगर दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें कैसे होगा। सबसे पहले कांटेक्ट में रहेगा थर्मोमीटर का बल्ब, आइस के कांटेक्ट में।
अब देखिए सेकंड फिगर जो है, इसमें भी थर्मोमीटर है, ग्लास स्टारर, बीकर, वाटर बर्नर, सेकंड यानी बी। फिगर 1.6, इसमें देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। और बी जो है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, और बी जो है वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो है ऊपर वाला पिक्चर, उसमें आइस से वाटर, और सेकंड वाला जो है वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, लो फ्लेम पे बीकर को आप हीट करना शुरू करें। नोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नोट करें। व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और उस समय भी आप नोट करें टेम्परेचर को जब आइस जो है कन्वर्ट हो जाता है वाटर के, कम्प्लीटली वाटर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स टू लिक्विड स्टेट्स, अब रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब वो परिवर्तन होता है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टारिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब जो है ग्लास रॉड को, पुट ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड जो है डालिए बीकर के अंदर, एंड हीट, उसको हीट करें, वाइल स्टारिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब स्टार्ट करता है वाटर बॉयल होना तब तक आप उसको हिलाते रहिए, स्टार करते रहिए ग्लास रॉड से। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर पे ध्यान से देखें रीडिंग को, थर्मोमीटर रीडिंग को, टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, जब पूरा वाटर है ना, टिल मोस्ट ऑफ द वाटर मतलब अधिकतर पानी जो है हैज़ वेपराइज्ड, वो वेपर में चेंज हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कन्वर्सन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो परिवर्तन होता है, कन्वर्जिंग होता है, उसके आप ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, देखिए सॉलिड्स के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या देखा गया, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब आइए बच्चों, इसमें ध्यान देना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जब हीट पड़ने से, हीट देने से क्या होता है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, जो पार्टिकल्स है पानी का या आइस का, वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा विद ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर स्पीड के साथ। The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles, और ये एनर्जी सप्लाइड होता है by heat overcomes the forces of attraction between the particles, पार्टिकल्स के बीच में जो एट्रैक्शंस का जो फोर्स है उसको धीरे धीरे वो कम करेगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस, पार्टिकल्स जो है फिक्स पोजिशन जो है धीरे धीरे छोड़ेगा।
एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और फिर वो मूव करेगा फ्रीली होकर। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और एक ऐसा स्टेज आएगा जब पूरे सॉलिड्स जो है मेल्ट कर जाएगा एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो मिनिमम टेम्परेचर है एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, जहाँ पे सॉलिड जो है मेल्ट करता है लिक्विड होने के लिए, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो वायुमंडलीय दाब है उस पे होना चाहिए, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड्स का वो एक इंडिकेशन होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसमें जो स्ट्रेंथ है यानी मजबूती है पार्टिकल्स के बीच में, वो शो करता है, वो मतलब इंडिकेट करेगा जो कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है। अब देखिए, जैसे एक आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेल्टिंग आइस है, आइस, तो आइस क्या होता है? अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट करेगा। बिलो 0 डिग्री, अगर बिलो 0 डिग्री जो है, सपोज दैट मान लो पानी है, बिलो 0 डिग्री आइस जो है बनना शुरू हो जाता है। और अगर मान लो आइस है, सॉलिड है, तो वो मेल्ट कब होगा? 0 डिग्री से ऊपर, है ना। अबव 0 डिग्री धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है। जितना टेम्परेचर देंगे उतना जल्दी मेल्ट करेगा। तो अब देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। किसी भी आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ध्यान देने वाली बात है, जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का जो परिवर्तन है लिक्विड स्टेट में, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाना, ठीक है, तो उसको फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर जो है सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, आखिर वो हीट एनर्जी जाता कहाँ है? देखिए, ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कोई आइस है, उसे अगर हम बिगिनिंग स्टार्टिंग पीरियड में जैसे लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर जो है, जो बिगिनिंग में है, जब तक पूरा कंप्लीट लिक्विड में मेल्ट नहीं हो जाता है आइस, तब तक उसका टेम्परेचर जो है सेम रहता है। वही क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो आखिर ये टेम्परेचर जाता कहाँ है, सेम क्यों है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं करेगा तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहता है। This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles, as this
हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, तो वो हीट कहाँ जाएगा, आइस एब्जॉर्ब कर लेता है, विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर राइज किए हुए। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट्स गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। अब देखिए क्या कह रहा है, एज दिस हीट एनर्जी कहाँ जाता है, इज एब्जॉर्ब बाय आइस, वो एब्जॉर्ब कर लेता है आइस के द्वारा, विदाउट शोइंग एनी राइज, बिना टेम्परेचर जो है राइज शो किए हुए, बढ़ते हुए। इट इज़ कंसिडर्ड, इसमें ये ध्यान देना है, दैट इट गेट्स हिडन, वो छिपा होता है, इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, वो बीकर के कंटेंट्स में चला जाता है हीट, एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट, उसको लेटेंट हीट कहते हैं, यानी छिपा हुआ हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। अब देखिए हीट एनर्जी का जो अमाउंट है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड है, उसको लिक्विड में चेंज किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब जो वाटर का जो 0 डिग्री है सेल्सियस यानी 273 केल्विन, उससे हैव मोर एनर्जी, उससे ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, आइस का जो सेम टेम्परेचर है उससे अधिक उसको चाहिए। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वाटर के लिए, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, वो तेज़ी से वाटर के पार्टिकल्स से मूव करना शुरू हो जाएगा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर पे अ पॉइंट इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ध्यान दीजिए, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे अ पॉइंट इज रिच्ड, जब वो पहुंचेगा, व्हेन द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स जो है हैव एनफ एनर्जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनफ एनर्जी आ जाता है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, और जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर द सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, और फिर उस टेम्परेचर पे लिक्विड्स जो है, लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state, और इसमें enough energy जो है उसे गेन करना होता है ताकि वो वेपर में चेंज हो जाए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100, तो 373 केल्विन हो जाता है, यानी फॉर वाटर दिस टेम्परेचर। तो देखिए वाटर बॉयल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब है 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज़ वाटर वेपर एट 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो 373 केल्विन चाहिए उसको बॉयल होने के लिए। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, और इसका ये रीज़न है, जो स्टीम जो है, जो भाप है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। यानी जो भाप है, जो वाष्प बनता है, उसमें एनर्जी जो है छिप जाता है। अब देखिए सॉलिड स्टेट से हीट हो गया, हीट देने से लिक्विड स्टेट बन गया, और लिक्विड स्टेट में हीट देने से गैसियस स्टेट हो गया। गैसियस स्टेट को अगर हम बैक साइड यानी कूल करें, ठंडा करें, तो लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट को और भी ठंडा करें तो कूल होके क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। वी हैव लर्नड दैट substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas and application of heat। तो आपने देखा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बच्चों, अब ऐसा है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है अब ज़्यादा हम लोग इसे बड़ा नहीं करेंगे। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको सॉलिड से डायरेक्ट जो है लिक्विड ना होकर सॉलिड से सीधे गैस बन जाएगा, और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जैसे गैस जो है लिक्विड ना होकर डायरेक्ट जो है क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बाद में देखेंगे, तब तक आप मेन एक पॉइंट जो है देख लीजिए। ये नोट जो दिया हुआ है, केल्विन इन द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। एसआई यूनिट, टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है क्या होता है, केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स है 273.15 केल्विन। इसको राउंड फिगर में 273 केल्विन बोलते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जो अगर मान लीजिए चेंज करते हैं टेम्परेचर को केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में, तो 273 आपको माइनस करना है गिवन टेम्परेचर से, एंड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल। अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना है सेल्सियस से केल्विन में, तो यू हैव टू एडेड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर जो दिया हुआ है उसमें 273 ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।